पहला सवाल है एरिया ऑफ रोम्बस इज 10 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। डायगोनल इंटरसेक्ट एट दिस, ठीक है। इफ वन ऑफ द डायगोनल इज इतना, देन द अदर वर्टिसेस कैन बी, किसके बराबर हो सकते हैं ये, है ना। मुझे ये बताओ, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती है रोम्बस की? यस, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, होती है या नहीं? सही है। उसने हमें क्या कहा है कि डायगोनल 0,0, मतलब ये पॉइंट क्या है ओरिजिन, 0,0 पर मीट करती है। एक वर्टेक्स दिया है 3,4 और एरिया दिया हुआ है 10 स्क्वायर, ये इंफॉर्मेशन है। और हमसे पूछा है कि और बाकी वर्टिसेस जो है उनमें से कौन सा वर्टेक्स ऑप्शन में लिस्टेड है, मतलब कौन सा ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले ये बताओ क्या ये 6,8 होगा? यस, पर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसका अब इधर और इधर को डायगोनल बराबर होती है क्या? रोम्बस की डायगोनल नहीं होती, डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट करती है परपेंडिकुलर पे, मतलब 90 डिग्री पे, वो बराबर नहीं होती। वैसे अगर देखो तो ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 5, अगर जो पड़ी नहीं यूज कर लेंगे, नहीं तो ठीक है, ठीक है। मुझे ये बताओ यार, इसकी स्लोप पता है तुम्हें, AC की स्लोप ऑफ AC कितना, स्लोप ऑफ AC कितना, 4/3 तो स्लोप ऑफ BC -3/4, सही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने मान लिया जो दूसरी लेंथ है वो कुछ के जो है 2k की होगी, तो मुझे इस पॉइंट से, कौन सा पॉइंट है ओरिजिन, इस पॉइंट से k डिस्टेंस वाला पॉइंट चाहिए, पैरामेट्रिक यूज कर सकता हूँ। तो इस पॉइंट से x -0 बाय cos थीटा y -0 बाय sin थीटा इक्वल टू k डिस्टेंस वाला पॉइंट निकालते हैं, प्लस माइनस लूंगा और ऊपर नीचे मिल जाएगा, मिलेगा। इस लाइन पे हम मूव कर रहे हैं नहीं, इसका ट्रायंगल बनाता हूं तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, b4 tan थीटा की वैल्यू होती है ये 3, ये 4, तो ये 5, cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा 4/5 या -4/5, tan थीटा नेगेटिव था, इसका मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, cos नेगेटिव आएगा और sin पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट्स मुझे सर AC पूरा 5 होगा, यस सर हो गया, AC पूरा 5 होगा, 2.5 2.5, AC की पूरी लेंथ 5 है, ये कितना है डिस्टेंस, AB 5 है, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, सही है। क्या हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला बेटा, दोनों का मिड पॉइंट नहीं चाहिए हमें, वैसे छोड़ दो, ये 5 भी नहीं चाहिए, ये भी छोड़ दे, हाँ तो मैंने वैसे लिखा जो जो दिख रहा था, ये यहाँ पहुंच गए हो तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, -4/5 into k और y की वैल्यू आई 3/5 into k, मतलब ये जो दो पॉइंट्स है b और d वो कुछ इस फॉर्मेट के लिखने चाहिए, और इसी फॉर्मेट का बिना कुछ सॉल्व करे तो तुम्हें पहला पॉइंट ही दिख रहा है, अगर k की वैल्यू -1 है। अभी तक एरिया यूज भी नहीं करा, वैसे कायदे से क्या करूंगा, एरिया को यूज करके हाफ इनटू d1 d2 को बराबर, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इनटू एक डायगोनल इनटू दूसरी डायगोनल होता है, एक डायगोनल की लेंथ पता है 10, दूसरे की पता है 2k, तो वहां से k की वैल्यू निकालते हैं, k की वैल्यू कितनी आ रही है 1, k की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब डिस्टेंस +1 या -1 ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ पे 1 डालूंगा, एक वर्टेक्स मिलेगा, -1 डालूंगा दूसरा, -1 डालते ही ये ऑप्शन मिल रहा है, आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है, यही बोला था मैंने। सर वैसे एक बात बताओ, एक के का डिस्टेंस 5 आ गया सर, मैं ज्यादा पर जब आपने 6 वाले ठीक है तो AC का भी 5 आ गया, यस सर, ऐसा कैसे होगा 5 आ रहा है, यस सर, 6 वाले लिक्विड डिस्टेंस फार्मूला AC का 5 आ गया, इससे हम C के कोऑर्डिनेट्स कर देख रहे हैं, 0 -3 ये आ गया, उन दोनों का मिड पॉइंट रीजन में सही है, उसकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत है वो देखो, वो तो कंफ्यूज हो गए, ये कहीं पे ये बता कौन ये मतलब स्ट्रोक नेगेटिव है ना, और tan थीटा नेगेटिव, एंगल थीटा होता था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहां तक जाता था 0 से 180, तो मैंने सेकंड क्योंकि नेगेटिव है इसके सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव,
के की वैल्यू एरिया से निकालिए, डाली है, आंसर आ गया। सही है, सही है। नेक्स्ट सेकंड, ए पॉइंट दिया हुआ, बी पॉइंट, ठीक है। Is the point of the line y is equal to x such that a plus b is minimum। ये सवाल हमने करा है, उसमें हमारे जो बुकलेट वाला सवाल था उसमें पॉइंट x एक्सिस पे ऐसा है। देखो उसमें क्या था, ये पॉइंट, ये y इक्वल टू x लाइन है, ए पॉइंट कहां पे है, 3,4 ऊपर हो गया, नीचे x की पाई हो जाए, बी पॉइंट 7,13, ये उसने कहा है कोई पॉइंट है पी पॉइंट y इक्वल टू x लाइन पे सच दैट pa प्लस pb क्या है, मिनिमम, यही है। कोई पी पॉइंट है सच दैट pa प्लस pb क्या है, मिनिमम, यही है। मुझे ये बताओ pa, ये ट्रायंगल दिख रहा है PAB को, ट्रायंगल दिख रहा है, PA प्लस PB दो साइड्स का सम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू AB, होगा या नहीं? इसका मतलब PA प्लस PB की जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो किसके बराबर आ सकती है, AB के बराबर आ सकती है। दूसरी चीज इसको लिखा है, इनमें से किसी की इमेज बाय, अच्छा मुझे ये बताओ अगर मैं एक ही इमेज इधर ले लेता हूं तो क्या होगी वो इमेज, बिल्कुल सही, एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाते थे, इसका मतलब है। अब ये PA और ये जो PA डैश है सेम होंगे या नहीं, तो मैं यहाँ पे PA यूज करूं या PA डैश यूज करूं, सेम होंगे या नहीं, पक्का, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए PA को भूल के PA डैश को यूज कर लेता हूं, तो मुझे बताओ PA डैश प्लस PB मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू A डैश इनटू B। तो PA डैश प्लस PB मिनिमम वैल्यू चाह रहे हैं, मिनिमम के लिए वो A डैश भी होगा। अब ये PA डैश PA डैश PA डैश PB, ये P, ये B डैश और ये B, ये है PB, अगला है इस बराबर टू दिस, इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या हो गए आपस में लीनियर, इसका मतलब किसी लाइन पे ये आएगा, और ये पॉइंट है कौन सा, अल्फा का अल्फा, क्योंकि y इक्वल टू x का है या नहीं, तो कोलिनियर के लिए क्या यूज करते हैं, स्लोप बराबर, तो मैं कह देता हूं अल्फा माइनस 13 अपॉन अल्फा माइनस 7, ये किसकी स्लोप के बराबर होना चाहिए, दिस इज 10 अपॉन b, यहां से अल्फा निकाल लोगे, आंसर आ गया। क्या कहते हैं, कोई डाउट, ऑल गुड, बता दो उसको, साथ नोट करते रहो। x minus 1 का मॉड x plus 1 का मॉड 3 टर्म्स ऑफ AB है, पढ़ा देंगे, पढ़ रहे हैं तो जरूर पढ़ा। थर्ड उसने कहा है x plus 1 का मॉड x minus 1 का मॉड are 3 टर्म्स ऑफ AB, ठीक है। if sum is 20, अच्छा सम अप टू 20 टर्म बता, ये 3 टर्म्स है हमारे पास, तो मैं कह सकता हूं कि अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, मतलब 10 माइनस 10 इक्वल्स 10 माइनस 10, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म नहीं मिलते, चलो कॉन्जिक्यूटिव लेके चल के देखते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि x माइनस 1 का मॉड माइनस x प्लस 1 का मॉड मस्ट बी इक्वल टू x प्लस 1 का मॉड माइनस x, कह सकता हूं। सबको एक तरफ ले, क्या बनेगा, x माइनस 1 का मॉड माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का मॉड प्लस x मस्ट बी इक्वल टू, ऐसा बनेगा। मॉड को अपनी डेफिनेशन से बोलेंगे, कितने क्रिटिकल पॉइंट दिखाई दे रहे हैं तुम्हें,
एक दो दो ही तो है क्या, चार पांच नहीं है वो, उसके बाद मॉड है भी नहीं, चलो शरीफ साइड साथ बैठा चुपचाप, दो ही तो हुए, क्या कहते हो? तो मुझे क्या करना होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, इसका -1 इन तीन रीजन में एक एक करके मॉड को बोलना होगा। एक बार क्या लूंगा, x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -1, एक बार x की वैल्यू -1 से लेके 1, एक बार x की वैल्यू 1 से इक्वल टू चाहे जहां मर्जी ले लो वो मर्जी। अगर लेस देन -1 है इसका मतलब मैं दोनों के लेफ्ट साइड हूं, तो दोनों मॉड नेगेटिव, दोनों मॉड नेगेटिव में होने के तो ये बनेगा -(x-1) प्लस 2 * x + 1 प्लस x इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू निकालोगे, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, क्यों? अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा हुआ तो ही वो कंसीडर होगा, मतलब वो सेम। याद आ गया, केवल x की वैल्यू मिल गई, सम ऑफ 20 का बता दो। सही है, अगर x की दो वैल्यूज मिलेंगी तो दो आंसर आएंगे, ऑप्शन भी शायद दो दिए हो, देखोगे वो तुम देखोगे सॉल्व करके, जो x की वैल्यू आ रही है वो इसको सेटिस्फाई करेगी तो एक्सेप्ट हो जाएगी, नहीं करेगी तो रिजेक्ट। हो सकता है 3 आए, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है कोई भी ना आए, वो तुम सॉल्व करके देखोगे, करा हुआ है ये भी, कोई दिक्कत हो जाएगा। और देखें नोट करके दो साथ, कुछ नहीं कर सकते, पता ही नहीं ना तुम। If A1, A2, A20 are arithmetic means between descendants, the maximum value of product. देखो भाई, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कहा 13 A1, A2 A20 67, ये अरिथमेटिक मींस है, इसका मतलब ये सारे एक ही में होंगे, होंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहां दिखाई देता है हमें, A1 + A2 A20 by 20 is always greater than equals to A1 A2 A20 की पावर 1/20। देखा है इसको क्या बोलते थे, AMGF कंसेप्ट। क्या तुम A1 + A2 इन सबका सम बता सकते हो? नहीं। Sum of n arithmetic means inserted between any two numbers is n times the single arithmetic mean inserted between them। याद आया कि तुम sum of n arithmetic means inserted between any two numbers is n times the single arithmetic mean inserted between them। याद आ गया? तो मैं इस पूरी टर्म को लिख सकता हूँ n टाइम्स, मतलब 20 टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन them। कुछ ऐसा लिख सकता हूँ मैं। याद आया, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, सही है। अब मुझे ये बताओ, ये 20 में तो 20 हो गया, सही। ये कितना बनता है, 40/2 ये 20, अच्छा 40 पूरा आ रहा है, तो ये 40 बना, ये वाली पावर उधर चली जाएगी 20, तो 40 की पावर 20 इसकी मैक्सिमम, यही बनेगा ना यहाँ पे, 40 to the power 20 is always greater than equals to A1 A2 A2। कैसा बनेगा ना, तो ये हमेशा इससे छोटा रहता है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन होगी, सही है भाई। सब तरह तरह से कंसेप्ट किया इसलिए आगे तक हो रही। अगर कॉन्सेप्ट क्लिक करता है तो इसको करने में कितनी देर लगेगी, हार्डली 1 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट। और ये तो तुम्हें पता है, जब भी प्रोडक्ट की मैक्सिमम मिनिमम पूछता है तो एएमडीएम बहुत बार लगाया हमने, एक स्पेशली क्लास में स्पेशली क्वेश्चन की एएमडीएम की तरह याद आया। ऑल गुड, लेट्स प्रोसीड फर्दर, नोट करते हैं। हाँ भाई, इस वाले में भी सीधे एबी का कॉन्सेप्ट लगाया, 10 मॉड की डेफिनेशन, और तो कुछ भी नहीं। सबसे पहले वाले में पैरामीट्रिक फॉर्म लगाई थी, उसके अलावा कुछ नहीं लगाया था, सही है, सही है। चलिए आगे, बढ़िया, आगे चलते हैं। मोर देन 1 करेंगे।
बोले भाई क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है कि ax² माइनस 6xy प्लस y² इक्वल्स टू 0। एक रूट दूसरे की स्क्वायर है, ऐसा है मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरी अल्फा स्क्वायर है, स्लोप की बात कर रहा है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन पासिंग ओरिजिन। कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है तो वो कैसे दिखाई देती है, कैसी लाइन कैसे दिखाई देती है, y इक्वल टू mx, जिसमें स्लोप की वैल्यू कितनी होती है, y इक्वल टू mx में बाय x। हमने क्वाड्रेटिक बनाई थी, इसी से फॉर्मूला डिराइव करा था, m1 सम ऑफ रूट्स m में क्वाड्रेटिक बनी थी, याद है मुझे। इससे tan थीटा का फॉर्मूला 2 रूट ऑफ x² माइनस इसी से तो डिराइव करा था होमोजेनियस टू इक्वेशन से। वो m की क्वाड्रेटिक तक खोल सकते हो, याद हो, x² से डिवाइड करके ऐसे बनाई, याद आ गया, कोएफिशिएंट बना। अगर मैं इसको x² से डिवाइड करता हूं कुछ ऐसा दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है। और ये y/x की क्या वैल्यू है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा बना m² माइनस 6m प्लस a बराबर 0। इसकी ही वो रूट्स है m1 और m, इसको हम प्यार से क्या बोल रहे हैं, अल्फा और अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, तो एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा। सम ऑफ रूट्स बता सकते हो भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहां से अल्फा निकाल के अगर यहां पटक दोगे काम बन जाएगा या नहीं, एक ही वैल्यू तो पूछी है उसने, क्या कहते हैं, याद आ गया, हमने क्वाड्रेटिक बनाई थी, ये क्वाड्रेटिक पहले भी बनाई, इसी से वो tan थीटा का फॉर्मूला डिराइव करा था। यस और नो, सम ऑफ रूट्स लगाया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाया, यहां से सिर्फ अल्फा वेरिएबल है, अल्फा निकाल लूंगा, नीचे पटक दूंगा, आंसर। चलें आगे। Sixth question, the line joining the origin to the point of intersection of this and this are at right angle, बढ़ियो। उसने कहा कि एक कर्व है, एक लाइन है, जब इसको ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो ये राइट एंगल में, ऐसा ही कहा है भाई, line joining the point of intersection of curve and the line to the origin are perpendicular to each other, ऐसा ही कहा है, बोलो जरा, यही क्वेश्चन है अगला 6 पढ़ लो एक बार। इस कर्व गिवन है, लाइन में गिवन, इस कर्व और लाइन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करता हूं तो ये 90 डिग्री है। ये फोटो देखिए, फोटो देखिए थे कौन से कॉन्सेप्ट पे, होमोजेनाइजेशन, याद आ गया, उसमें स्पेशली ये बताया था कि ये आप कितना एंगल सबटेंड करके ऐसे सवाल आते हैं, याद आ गया। तो मुझे क्या करना होगा, लाइन की इक्वेशन से 1 की वैल्यू निकालनी होगी, अभी निकालिए। लाइन कौन सी गिवन है, 3x लाइन की इक्वेशन 2x plus y 2x plus y equals to 1, वो 1 की वैल्यू तो गिवन है, बढ़िया। तो कौन सा गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस लैम्डा xy माइनस प्लस ले लो प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या करते थे, इसकी 1 डिग्री और इसकी 2 डिग्री बढ़ा लेते थे, 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा xy माइनस 4x इंटू 2x प्लस y प्लस 1 इंटू 2x प्लस y का स्क्वायर, यही करते थे। यहाँ पे इंटू 1, यहाँ पे इंटू 1 का स्क्वायर, इसकी 2 डिग्री पढ़ाई, इसकी 1 डिग्री पढ़ाई, याद आ गया। अब ये जो पूरी इक्वेशन बन रही है सब में 2 डिग्री की टर्म है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, समथिंग इनटू x स्क्वायर समथिंग इनटू xy प्लस समथिंग इनटू y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। रूट के लिए आओगे, सारी x स्क्वायर वाली टर्म फिलअप करनी है, xy वाली और y स्क्वायर वाली, यही। अब 90 डिग्री के लिए हम क्या बोलते थे, ये वाली टर्म प्लस ये वाली, अगर मैं इसको a बोल देता हूँ कैपिटल A और इसको बोल देता हूँ कैपिटल B, तो हम क्या कहते थे, a प्लस b मस्ट बी 0, 90 डिग्री होता था या नहीं। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस वाली टर्म में, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या करना है, 0 के बराबर।
खत्म। ज्यादा क्या कौन सा ज्यादा क्या कौन सी ऑल गुड। आगे चले हिंदी में। सवाल क्या है? The area of the triangle is इतना, two of its vertices is इतना, third vertex now. ये क्यों दे दिया मैंने? My mistake. दो वर्टेक्स दे रखे हैं, कौन कौन से? 2,1 और 3,-2 और उसने कहा है कि जो तीसरा वर्टेक्स है वो इस लाइन पे लाई करता है। जो वर्टेक्स क्या होगा? अल्फा कॉमा पाई माइनस 3 अल्फा। क्या कहते हो? देखना x की वैल्यू अल्फा, y की पाई माइनस 3 अल्फा। सही है? क्या हुआ? मतलब मैंने लाइन अलग ले ली और मैंने नीचे वाली क्वेश्चन अल्फा प्लस 3। अब सही। अब उसने कहा है कि इसका जो एरिया है कितना है? 5 स्क्वायर यूनिट। एरिया कैसे निकाल सकते हैं? 2 1 1 3 माइनस 2 1 अल्फा अल्फा प्लस 3 1 मॉड हाफ इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। याद है? डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस भी आ सकती है और नहीं तो जो 10th में फॉर्मूला याद करा था अल्फा की वैल्यू आंसर। हाँ जी ठीक है। नहीं ये प्लस माइनस किया था। चिल्ला चिल्ला के बता रहा कि यहाँ पे मॉड होता है, एरिया नेगेटिव आएगा तो भी, पॉजिटिव आएगा तो भी। कोई बात नहीं, गलती गलती सीखता है। अभी कितनी गलतियों में सीखोगे? तुम्हारा ज्यादा ध्यान गलतियों पे। अब तुम्हारे सामने है पेपर में सॉल्व कर दो। तो मुझे जब ये कहोगे कि सर ये आपने नहीं बता रखा था, ये नोट्स जैसा नहीं है या ऐसा कोई क्वेश्चन डीपीपी या असाइनमेंट में नहीं था, तो उसको मैं हटा दूंगा। जैसे तुम सब ये कहोगे लेकिन और तुम सच बोल रहे होगे तब ये सारे लोग कह रहे हैं लेकिन नहीं। अभी तक कोई ऐसा नहीं है, अभी तक कोई सवाल ऐसा नहीं आया। भगवान करे आगे भी ना आए। जय माता दी। लेट्स रॉक। एट्थ सवाल। The equation of the straight line, the equation of the straight line passing through the point of it. करो कोई है जो चाहो? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इट, या तो फैमिली ऑफ लाइन से कर सकते हो या सीधे पॉइंट निकाल लो और स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल से उठा दो 1.5 हो जाएगा। दो सेक्शन खत्म हो गए, सिंगल करेक्ट और मोड करेक्ट। अभी तक कुछ ऐसा दिखाई दिया हमें जो कि नोट्स से मैच ना करता हो, असाइनमेंट से मैच ना करता हो, मैच ना करता हो? एनीथिंग, एनी सिंगल कांसेप्ट, सिंगल लाइन, सिंगल वर्ड? नहीं तो आगे चलते हैं। लेट्स गो टू सेक्शन सी, पैसेज बेस। इन अ जीपी, ऊपर इंफॉर्मेशन है उस पे बेस 3 सवाल है। इन अ जीपी द सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज 66। बहुत बढ़िया। a plus a r to the power n minus 1 है ना? 66। The product of the second and second last is 128। सेकंड टर्म कौन सी होती है ये और सेकंड लास्ट कौन सी होती है ये? इस 128। ऐसा कहना है लास्ट बिफोर वन का मतलब है लास्ट से पहले वाली एक। तो ये तो समझना था ना। The sum of terms is 126। सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 126। ये तीन इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 फिर से लिख रहा हूं। सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट का कितना, सेकंड एंड सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड सेकंड लास्ट का कितना, सम ऑफ द टर्म्स। ये तीन इंफॉर्मेशन गिवन है। इन तीन को डिकोड करके पहले ए और आर निकालने की कोशिश करते हैं।
ऐसे को रख देते हैं। यहाँ से ए कॉमन ले रहा हूँ, देखो भाई यहाँ से ए कॉमन ले रहा हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो सही है, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस 1 प्लस 128 सही है। अच्छा आर की पावर n माइनस 1 यहाँ से निकाल सकते हो, आर की पावर n माइनस 1 कितना आएगा 66 बाय a माइनस 1 आएगा, पटक दो a में बचा a स्क्वायर इनटू 66 बाय a माइनस 1 प्लस 128। क्या यहाँ से a निकाल पाओगे, क्या यहाँ से a निकाल पाओगे, a आते ही a को यहाँ पटक देना, n भी r भी निकाल, रुको ना अभी मत पटकना क्योंकि दो वेरिएबल बचे, अभी ये वाली इंफॉर्मेशन भी है हमारे पास। ए कोई बता सकता है पहले क्या किसी ने निकाला था फर्स्ट ए कितना ए की वैल्यू 2 आ रही थी कितने 4 ठीक है। अब आ जाते हैं, एक तो ये इंफॉर्मेशन आ गई, एक ये है हमारे पास ये वाला सही है, और एक ये वाली एफएन नहीं यूज करा, एफएन क्या है मेरे पास a इनटू r टू द पावर n माइनस 1 ऑन r माइनस, ये है ना कितना 126 और a 1 प्लस r टू द पावर n माइनस 1 कितना है 66 और तीसरी इंफॉर्मेशन है a स्क्वायर r टू द पावर n माइनस 1 कितना है 128, ये इंफॉर्मेशन। तुम यहां से ना क्या करो r की पावर n माइनस 1 की वैल्यू निकालो, सर तुम्हारी पूरी वैल्यू पर डाल देते तो आपकी वैल्यू आ जाती है। तुम क्या करो ये वैल्यू निकाल लो r की पावर n माइनस 1 निकाल लोगे भाई, a की वैल्यू तुम्हें पता है पटक दोगे आगे, इसको ये जो है इसको लिख लो r इनटू r की पावर n माइनस 1, ये वैल्यू पता है पटक दी, सिर्फ r ही तो बचा है ना, ये तो पता ही था सिर्फ r ही बचा, r की वैल्यू आ गई, यहाँ पे a भी पता है r भी पता है, n की वैल्यू आ तीनों वैल्यूज आ गई। फिर से बोलूं a निकाल लिया यहाँ से, ये वाली वैल्यू से a स्क्वायर इनटू r की पावर n माइनस 1 128 है, r की पावर n माइनस 1 की वैल्यू निकाली 128 बाय a स्क्वायर, a के दो केस है r की दो वैल्यूज है सही है। तभी उसने दो पार्ट बनाया, एक बार कहा है कि इंक्रीजिंग जीपी कंसीडर करो, इंक्रीजिंग जीपी मतलब r की वैल्यू 1 से बड़ी, एक बार कहा है डिक्रीजिंग जीपी मतलब r की वैल्यू 0 और 1, दो ऐसी वैल्यूज आ गई, यहां से r की n-1 पता चल गई, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे, मान लो ये वैल्यू आई 10 तो यहाँ 10 लिख दिया, तो 10r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 a की वैल्यू निकाल के बैठे, r ही तो वेरिएबल बचा, r भी निकाल लिया, अब a भी पता है r भी पता है, यहाँ पर देखो a भी पता है r भी, क्या पता चल जाएगा n पता चल जाएगा, a r और n सब पता चल गए, जो पूछा लो बोला उसने कहा कंसीडरिंग पहले में if gp is increasing, increasing gp का मतलब क्या होता है r की वैल्यू 1 से बड़ी, ये मतलब होता है दो जो r की वैल्यू दो आ रही है, जैसे a की दो आ रही है r की भी दो आ रही होंगी, तो r की वैल्यू 1 से बड़ी वाली लो और उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स बता n बता दो, r की वैल्यू दूसरे वाली लो और सम ऑफ इनफाइनाइट gp बता दो, सम ऑफ a अपॉन 1 माइनस r, a और r निकाल के बैठे हैं। In any case, the difference of the least and the greatest term, least and the greatest term के बीच में डिफरेंस बताओ, least term कैसे निकालते हैं? लास्ट वाला उसने कहा दोनों में से कोई भी केस ले लो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट टर्म का डिफरेंस होता है, उसमें अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी तो टर्म बढ़ रही होंगी, तो आखिरी टर्म माइनस पहली टर्म पूछा, अगर r की वैल्यू छोटी है तो टर्म घट रही होगी, उसमें भी आखिरी टर्म माइनस, डिफरेंस ही तो पूछा, सब हो जाएगा। देखो अगर कोई डाउट है पढ़ लो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं। पैसेज में तुम्हें क्या मेहनत करनी है, सिर्फ ये इनिशियल मेहनत करनी है, इसको मेहनत करने में 3 सवाल एक साथ सॉल्व होंगे, हर सवाल के अंदर 3 मिनट की वो मान लो 4 मिनट हो तो 12 मिनट है तुम्हारे पास, 3 मिनट और सवाल के तो 9 मिनट है, तो ये जो
कैलकुलेशन है एक सवाल में नहीं होगी, किसकी हो रही है? तीन एक साथ सॉल्व होते हैं, इसलिए इसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी ज्यादा, हालांकि इतनी ज्यादा है नहीं। स्टेप बाय स्टेप करोगे, 2 ए आ गए, 2 आ आएंगे, 2 एम, मतलब 2 जीपीस बनेंगे कुल में, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग। एक इंक्रीजिंग का सवाल है, दूसरा डिक्रीजिंग में, तीसरा का है कोई भी लेके आखिरी टर्म माइनस पहली टर्म। कहां पे आर की पावर एन था ना उसका, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है सब जीपी के सम में आर की पावर एन होता है ना यहाँ पे। अब आर की पावर एन माइनस 1 निकाल के बैठे हैं, तो इसको लिख लिया आर इंटू आर की पावर एन माइनस 1, बात तो एक ही है, ये वैल्यू पटक दी। हाँ मैं डन समझो, ऑल गुड, विद इन द डोमेन है, सब कैलकुलेशन है, सीधे फॉर्म में सीधी कैलकुलेशन। अब आ जाता है मैट्रिक्स में, पहले इसको लिख लो। हाँ फिर से पूछ रहा हूँ, अभी तक कोई ऐसी चीज जो नोट से पा रहा हूँ, कोई कुछ कहना चाहे, कोई पॉइंट, तो वो भी तो क्या ही करना मतलब है नहीं वैसे, लेकिन वो भी तो क्या करना, मैं कहूँगा बाकी पेपर को उसमें से ना बाकी में क्या करना खत्म, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई ऐसी चीज है नहीं, है ना? एग्री, सब एग्री भाई, मनस्वी एग्री, आयुष एग्री भाई, प्रोटो एग्री, और बाकी कोई डाउट हो तो आप नॉन से ले सकते हो। हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, बंदे का हेल्प करते हैं, और क्या सब आ सकते हैं, तू अपने आप अंडर एस्टिमेट, मैंने तो पोस्टर भी बनवा लिया तेरी फोटो, नीचे रैंक लिखनी है बस। चले भाई, डन। चलो अगला है मैट्रिक्स में, 4 ऑप्शन है, 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। सामने पहला, 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर दस, ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, थर्ड वर्टेक्स बता दो। हाँ भाई, मैट्रिक्स मैच है, क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट। उसने हमें कहा है कि 2 वर्टेक्स दे रहा हूं, 5, -1 और ये है, उसने कहा 2 वर्टेक्स दे रहा हूं और ऑर्थो सेंटर भी दे रहा हूं, तीसरा वर्टेक्स तुम बता दो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। बिल्कुल सही, इन चारों में से कोई भी 3 पॉइंट उठा के अगर ट्रायंगल बनाते थे तो कौन वाला ऑर्थो सेंटर, याद है? तो तुम क्या करो, इस ट्रायंगल का ओ बी सी, ये जो ट्रायंगल है इसका ऑर्थो सेंटर निकाल दो, वही होगा ये। स्पेसिफिक फायर था, ये नोट क्या था यार, याद था? ऑर्थो सेंटर नहीं निकाला, इन तीनों, इसको ट्रायंगल लेते हुए ऑर्थो सेंटर निकाल दो, वही वाला फोर्थ जो वर्टेक्स। इसको मेथड बता दो, उससे वो तो मेथड करो, उसके नेक्स्ट, ये याद आ गई भाई, नोट पे प्रॉपर्टी याद आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, a point on the line this which lies at a unit distance from the line this is not the कौन सा क्वेश्चन, a line on the point this x plus y equals to 4, इस लाइन पे एक पॉइंट बताना है जो कि किसी और लाइन से, ये लाइन गिवन है 4x + y = 10, इससे कितना डिस्टेंस पे होगा, 1 यूनिट के डिस्टेंस, तो इसका पॉइंट क्या कह सकते हो, अल्फा, 4 - अल्फा कह सकता हूं, कह सकता हूं। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस किसके बराबर है, 1 के, तो क्या लिखोगे, 4 अल्फा 3 * 4 - अल्फा -10 अपॉन 5 का मॉड is 1, अल्फा आ गया, काम खत्म। क्या कहते हो? दूसरा चीज क्या कर सकते हो, जो ऑप्शन गिवन है 4, उनमें से ये तो देख लो कि इस लाइन पे लाए करने वाले पॉइंट कितने हैं,
एक ही है, वही आंसर है। ये भी तो सोचा करो पेपर में, 4 पॉइंट गिवन है, उसमें से इस लाइन पे लाए करने वाला ये पॉइंट है, तो डायरेक्टली वही आंसर होगा। तो मान लो 2 भी होते, बाय चांस 2 भी होते, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों का इससे किसमें दिखा देता, जिसका 1 यूनिट आ रहा होता वो आंसर। क्या कहते हो? प्रोसेस ये है, लेकिन पेपर में जितने कम टाइम में हम करें उतना फायदा है। समझे या नहीं? अच्छा, थर्ड, द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, क्या तुम्हें 2 लाइंस परपेंडिकुलर दिख रही हैं इन तीन में से? पहली और दूसरी 2 लाइंस जो गिवन है वो परपेंडिकुलर दिख रही है। उसने कहा है कि ऑर्थो सेंटर बताना है हमें, 3 लाइंस गिवन है, उसमें उन 3 में से 2 लाइंस परपेंडिकुलर है। देखो, x plus y minus 1 equals to 0, x minus y plus 3 equals to 0 और 2x plus y plus 7 equals to 0, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं दिखते। इसकी स्लोप -1, इसकी स्लोप 1 है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या बनता था? ऑर्थो सेंटर। याद आया? अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो परपेंडिकुलर लाइन जहां मीट करती थी वही तो ऑर्थो सेंटर बनता था। तो तुम्हें इनडायरेक्टली इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे बताओगे? ऐड कर दो, 2x किसके बराबर? 2, x की वैल्यू कितनी आ गई? पटक दो y की वैल्यू कहां पे? ये तो चाहिए नहीं, काहे परेशान हो गए? इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे कंफ्यूज और वो क्या ऊपर से थोड़ा और तिगड़म लगा देंगे। हाँ भाई, डन है। What if 2a, b, c belongs to AP, तो हमें बताना है कि ax plus by minus c equals to 0 ये किस फिक्स पॉइंट से पास करेगी, ये बताना है। ये हमने बहुत बार पढ़ा है क्लास में। क्या करेगा, इसमें कंडीशन लिखो बस। अगर ये AP में है तो क्या लिखोगे? 2ab is equals to 2a plus c, ऐसे ही लिखोगे। सब एक साइड ले आओ, -2a plus 2b minus c बराबर 0, इन दोनों को कंपेयर करो। x की वैल्यू कितनी आ गई? -2, y की वैल्यू 2, आंसर आ गया। क्यों हो गया? एक ही बात है सर हमारे से। अच्छा ठीक है, तो 9 को x plus by equals to, यहाँ माइनस क्या आएगा ना, यहाँ भी तो माइनस आ रहा होगा, तो ये आएगा -2,2 कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, वो सिर्फ मान लेते जो बंदे की आज हम रात में बंदे की हाँ भाई, चारों के चारों पार्ट आगे चले। इंटीजर टाइप पे भी इंटीजर टाइप पे उसमें टाइम ज्यादा होता है तो कभी क्या कह रहे हैं तुम मेरी बात ही नहीं समझते। मैं कह रहा हूँ एक हफ्ते समान बात के आ जाओ। तो मैं एक काम करूँगा ना, यहाँ पे जो हेडिंग है टेस्ट लिखूंगा, डीपीपी लिख दूंगा, पर टाइम कोई होगा, टाइम होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीजर टाइप स्टार्ट हो गए। उससे पहले किसी को कुछ ऐसा लगाओ भाई, हर सेक्शन के बाद पूछ रहा हूँ, कुछ ऐसा लगाओ जो नोट पे नहीं है वो बताओ। नंबर प्लस माइनस करा लेना मेरे से बाद, वो तो मैं बताऊंगा। हो सकता है मुझे देख के गुस्सा आ जाए। चलो, इंटीजर टाइप शायद मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कितने का है, जब तीसरा का नंबर ही नहीं है। क्या करूंगा डिनोमिनेटर दोनों 32 कर रहे हैं, देखेंगे। 13, if the slope of one, अरे if the slope of one line is 4 times the other, oh my god, 36 x square, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ,
2hxy 72y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्लोप क्या होती है y बाय x, x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा क्या आएगा 36 2h into m 72 m स्क्वायर, ऐसा ही। इसी की स्लोप है m1 और m2 जो कि उसने कही है m और 4 है, यही कही है। वन स्लोप इज 4 टाइम्स ना ज्यादा, यही कही है। तो क्या करो सम ऑफ रूट्स, सही है भाई। किसके बराबर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहां से m की वैल्यू आगे खत्म। ऑल गुड। Yes. x स्क्वायर पूछा ना, x स्क्वायर m नहीं पूछा है। m को वापस यहाँ पटक देगा, मतलब जो m आएगा वहां से सम ऑफ रूट से x निकालेगा, x की स्क्वायर करेगा वो आ। चलिए आगे। m square आगे 1 by 13th डन समझो मैं। और कोइंसिडेंटली 13th क्वेश्चन और एक और भी आया था ऐसा। यस सर। 5th क्वेश्चन दोनों सेम है यार बिल्कुल। 13 हो निकला। जिसका 13 हो गया 5th निकला वो -5 दो। दोनों सेम कॉन्सेप्ट सेम चीज, दोनों में तो यही करा रहे हैं। तो ये इंटीजर जिसका टाइप एक भागा है दूसरा नहीं होगा उसको पास चलेगा, इसमें डर नहीं भागा कि नेगेटिव उसको कवर कर देगा। If the equation this represents a pure over, अरे represent ये है नहीं, delta 0 खत्म। यस क्या कहते हो? यस सर फॉर ये 2 डिग्री की इक्वेशन कब फेवर सेकंड से रिप्रेजेंट कर दी जब डेल्टा 0 हो जाएगा। करो ये हो जाएगा। a की वैल्यू है 12, h की वैल्यू है -5, b की वैल्यू है 2, g की वैल्यू है 1, g की वैल्यू 11/2 हम बिल्कुल ले भाई -5/2, c की वैल्यू ले a b c f g h इमेज लोगे h g f ये इक्वल्स टू 0। ये तो खत्म। याद आया? मेरा सेकंड स्टार्ट करते ही पहली पेज मैं चिल्लाता रहता हूँ नोट्स पढ़ लो तक से, नोट्स पढ़ लो तक से निकाल लोगे डेल्टा की वैल्यू भाई। धन्यवाद। 15 consider 10 numbers a ar square ar cube dot 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 sum is 18 sum of their reciprocal से देता तो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर से तो इतना कुछ तो दे दिया। आ जाओ। उसने कहा कि नंबर है a ar स्क्वायर ar टू द पावर 10 जीपी है या नहीं इतना बता दो। क्वेश्चन नंबर 15 ar स्क्वायर डॉट 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 ar टू द पावर 10 ये नंबर दिया हो, a नहीं दिया हो, यहां से स्टार्ट हो गई है। 10 नंबर है ये, r की पावर 1 से r की पावर 10 तक जा रहे हैं। तो उसने कहा सम ऑफ दीस नंबर्स इज 18 ar स्क्वायर डॉट 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 ar टू द पावर 10 इज 18। सही है। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1 by ar 1 by ar square dot 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 1 by ar to the power 10 6। और क्या है प्रोडक्ट ऑफ दीस नंबर्स, प्रोडक्ट करना जरा a की पावर 10 आएगा और r की पावर 55 मल्टीप्लाई करना भाई इनको। ये 10 टर्म है, a कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 10 बार, एक बार 10 किया r की पावर में आएगा 1 + 2 up to 10 1 से लेके 10 तक का सम निकाल सकते हो तो ab से निकाल लो या r * r + 10 * x + 1/2 तो 10 * 11/2 is 55। ये तीन इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। पूछा क्या है a plus b नहीं ये से रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट a टू द पावर b है ये बताना है a + b। ठीक है मतलब प्रोडक्ट निकालना है अल्टीमेटली, प्रोडक्ट तो फाइंड आउट करना है ये। हाँ तो यही करते हो ऑब्वियसली
ये गिवन है प्रोडक्ट फाइंड आउट, सही है भाई, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ एलसीएम ले सकते हो, यस सर, क्या आएगा, ये आर की पावर 10, ये आर टू द पावर 10, ले लो ये आर की पावर 9, यहाँ क्या आएगा, आर की पावर 9 आर की पावर 8 1, यस, यहाँ से अगर यार कॉमन लेता हूँ क्या बनेगा, R भाई plus आर R डॉट आर की पावर प्लस 18, ये वाली वैल्यू एज इट इज यहाँ पे रख सकता हूँ या नहीं, पर ए आर 18 में ये रख दिया। पटक सकता हूँ भाई, पटक दूं, तो आया 18 बाय ए आर और एक ए आर टू द पावर 10 5, प्लस सही है, कितना आ गया, ए स्क्वायर ये आर, कितना दिया हुआ था 6, ये आ गया, सही है भाई, देखना यस सर, ये वाली जो वैल्यू थी यहाँ बनी थी, इसकी वैल्यू पता थी 18 बाय ए आर और ए आर की पावर 10 भाई वो मल्टीप्लाई में आ गया, तो मेरे पास बना ए स्क्वायर आर की पावर 11 इज इक्वल टू 3, यस, मुझे क्या निकालना है ये, तो इसकी पावर 5 करूंगा तो आंसर है, इसका मतलब 3 की पावर 5 आंसर है, इसी की पावर 5 करोगे तो आंसर आएगा ना, यस और नो, तो 3 की पावर 5 आंसर आ गया, तो a प्लस b पूछा था 8 यस ऑल गुड, यस, इजी, एलसीएम लेना है, देखो एलसीएम लेना मुश्किल तो नहीं, सर लग रहा है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है से क्या होता है, तुम अपने एफर्ट तो शुरू से गिवन इंफॉर्मेशन ही अगर ढंग से लिख दो ना तो वहीं से ही रास्ता दिखाई दे जाता है, हाँ जी सर ये क्या है, इंसान व्यक्ति को क्या होगा, सर आपने ये कैसे लिखा था, ए की पावर 10 आर की पावर 5, हाँ जी ये प्रोडक्ट पूछा है ना हमसे इन सबका, ये हाँ जी नेक्स्ट में चले 16 सवाल, सवाल नंबर 16 पे चले भाई, हेलो सवाल नंबर 16 पे आ जाओ, ये तो सबसे नहीं आया। क्या बात कर रहा है, अगर मैं तुझे नोट्स में दिखा दूं, ये तो नोट्स का ही सवाल है ऐसा लग रहा है जी, जितना तो नहीं आर और एन में लिखा था हमने, एक बढ़ रहा था दूसरा कम हो रहा था, चल रहा कम याद आ रहा है, यस सर एक कम बढ़ रही थी दूसरी कम हो रही थी, ऐसे लिखा था मैं तुम्हें याद दिला दूं, 1 into n 2 into n minus 1 3 into n minus 2 n into 1, तो इसको ऐसे लिखा था, फिर r into n minus r ऐसे कुछ करके सिग्मा लगाया, r की वैल्यू 1 डालता हूं तो हाँ ये देखो ये इसी का जो सिग्मा है, याद आया मुझे, याद आ गया क्या लिखा था, मैंने देखी मुझे क्या लिखा था, बस वो नोट्स वाला याद था उसमें लिखा, अब क्या कह रहा हूँ r 1 से लेके 2010 तक आता है, आप ये है हो आता है ये, अभी जब आप इसका गणना सॉल्व करोगे ना, n की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 2010, तो तुम क्या करोगे r into 2011 माइनस r, तो तुम कराओगे 2011 into r सिग्मा r माइनस सिग्मा r स्क्वायर, कुछ ऐसा, r की वैल्यू 1 से लेके 2010, सिग्मा r क्या होता है n into n plus 1 by ऐसा मतलब माइनस सिग्मा r स्क्वायर n n प्लस कुछ चीजें कॉमन है, वो कॉमन में लिख देती हूँ, सही है भाई, नोट्स का सवाल है, गारंटी कह रहा हूँ ये नोट्स का सवाल है, हाँ जी कोई डाउट, अच्छा नहीं लगा तुम्हें, ये तो मेरा आसान सवाल है, एक सवाल में the sum of two digit number इतने सारे two digit देखो एक्स्ट्रा सीटें मार के जरा देखो कितनी लिखा, 500 सिंगल देखो पेपर चेक करके मन करा तो
ठीक हूँ यार। लेकिन फिर मेरे को याद आया राइट टू इक्वालिटी, उनको नहीं, उन्होंने कमाए हैं वो दोनों में यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? एक दिन अलग और वो भी सिर्फ 6 रहते थे, तो हम 3-4 नंबर ही पढ़ाते थे, तो 5 नोट की बात होती है। मैंने पूछा नोट करके आया, बुक करके आया, फिर मैं पढ़ा दूंगा तो मेरी आगे सारे और भी करके हाँ हाँ ये होना चाहिए। हाँ हाँ फिर पूछूंगा कभी किसी दिन। हाँ The sum of 2-digit even number which सर मैंने do not end with 0. Sum of 2-digit even number. Sum of 2-digit even number which do not end with 2 डिजिट इवन नंबर का सम बताना जो कि 0 पे एंड नहीं हो। इवन नंबर 2 डिजिट पर कहाँ पे ऐसे हाँ भाई क्या कहते हो ऐसा? सर आपने 10 डिजिट था, बाकी तो ब्रेक करते हैं। डिजिट होता है 10 तो विदाउट हाँ भाई इतना टेस्ट सिग्मा सिग्मा क्यों एपी है, एपी का सम एपी का सम यस सर मैंने लेवल नहीं पढ़ा ये आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप इतने पढ़े लिखे हो आप लेवल नहीं पढ़ते। ये एपी है ये पढ़ेंगे हाँ हाँ जी मैंने तो ये सारे इवन नंबर है उसमें से वो हटा दिए जो नहीं चाहिए, बस तो अल्टीमेटली सब्ट्रैक्ट ही हो जाएगा। हाँ जी सारे सवाल सॉल्व, किसी में कोई डाउट? कोई सवाल जो नोट से मैच नहीं करता वो बता, जो 17 में कोई ऐसा सवाल जिसमें मैंने कोई नया कंसेप्ट लगाया हो, कोई HCl से रिएक्शन कराई हो, H2SO4 दे रहा हो, कोई टॉर्क लगाई हो, कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसा सवाल देखो अब मैं पूछ रहा हूँ तो कह रहे हो कि सब नोट्स पे से था। ये वीडियो मैं भेजूंगा ग्रुप पे और पेरेंट्स को कहूंगा कि लास्ट के इतने मिनट की वीडियो प्लीज आप देख लें। दिस वीडियो इज फॉर पेरेंट्स आल्सो। डन सब लोग, पेपर डिस्कशन खत्म, गुड। अब आ जाते हैं होमवर्क पे। अब आ जाते हैं बुकलेट डिस्कशन। वो देख लिया था तुमने, मैंने वो कम कर दिया था सवालों को होमवर्क के लिए। यार 20 की ठीक थी। हाँ तो आपने 25 कर दिया ना, आपने 29 कर दी। क्या बोल रही मैंने जो डील की 20 की वो मेंटेन रखी। मैंने इसके सवाल किए तो वो वाले कम कर दिए। आंसर बता दूं कौन से क्वेश्चन जो मैंने लिए थे, आंसर लिख दो। ये पेपर किसका था? प्रथम हाँ जी आपको होमवर्क चेक करना बिल्कुल करना है मुझे होमवर्क चेक। मैं तो करना चाहता हूँ, मैं वो बता दूं पहले तुम्हें आंसर जो मैंने होमवर्क वाले सवाल किए थे। सही है। मंडे को मंडे तक ये सारी असाइनमेंट हर चीज कंप्लीट हो जानी चाहिए। मंडे को हम इसके डाउट डिस्कस कर लेंगे, जो तुम्हारे होंगे आपस में निपटा लेना, जो मुझे बताने होंगे मैं बता दूंगा। उसके अलावा ट्यूसडे को सब्जेक्टिव टेस्ट जिसमें नोट्स असाइनमेंट और इसके साथ ट्यूसडे की एक दिन वो वाले जब आप एजुकेशन वालों
और अभी तो क्लास में डलवाऊंगा ना, और अगर समझ नहीं आया तो यही डलवाऊंगा, पहले डलवाऊंगा, फिर तुम पूछ लेना। अगली क्लास में अगर तुम्हें ऐसा लगे अगले दिन मैं पहले आ जाऊंगा आपसे, रेविजन की क्लास से पहले आऊँ, तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने के बाद ही मैं टेस्ट दूँ। 10:30 बजे तक उठते ही नहीं। ये भाई हम उठ जाते हैं 5 अरे बड़े लोग 5 बजे उठ जाते हैं, पता है? ये बड़ी मैं वो बायोग्राफी पढ़ रहा था एलएन क्लास कॉलेज सबकी, किसी का मैसेज आया भाई वो 5 बजे उठ जाते हैं। मैं 4 मैं आगे तो सो गई आज से थोड़े टाइम बाद फिर से टेस्ट होगा। पहले सर यार देखो टेस्ट तो मुश्किल नहीं था, घर जाके दोबारा एनालाइज करना किस क्वेश्चन में क्या सोचा, क्या करना था, कहाँ टाइम वेस्ट करा, ये सिर्फ तुम कर सकते हो, ये और कोई नहीं कर सकता। तो तुम्हें पता है ना क्या पता है। सेल्फ एनालिसिस ही एक वर्ड है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सकता है। मैं डाउट्स बता सकता हूँ, पेपर सॉल्व करके दिखा सकता हूँ कि ऐसे करना था वैसे करना। तुमने पेपर में क्या कबाड़ा करा है ये तुम ही देख सकते हो। ये पता नहीं का तो कोई आंसर है नहीं ना। मैं इतना दिखा सकता हूँ कि सारे सवाल नोट्स में से थे, सेम डिट्टो, सारे कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने अलग से लगाया, या कोई भी सवाल इतना लंबा नहीं हो कि जिसमें 3 मिनट से ज्यादा या 4 मिनट से ज्यादा लगे। 17 सवाल थे कुल मिला के, 17 सवाल थे। और कितने टाइम था तुम्हारे पास? 1 घंटा। कितने आए पर एवरेज? 3 मिनट से तो ऊपर ही आया। तो थोड़ा तुम केमिस्ट्री में से भी चुराते हो नहीं? चलो जहां से भी चुराया तो 3 से 3.5 मिनट थे एक सवाल के। कोई भी सवाल ऐसा जिसमें 3.5 मिनट से ज्यादा लग जाए? मेरे हिसाब से तो नहीं। और वो भी मान लो एक आधा, तो फिर भी बहुत सारा स्कोप है इंप्रूव करने का भी। क्या कहते हो? सवाल के आंसर बता दो। सर्कल्स में सवाल किया था मैं, पहला सवाल बॉस। इसके बाद सर शीट से ले लो। सवाल बता दो मुझे बस। फाइंड द एंगल एट व्हिच द सर्कल प्रेजेंट द इंटरसेक्ट। बताओ कितना आएगा? सही है, 90 डिग्री। पहले का आंसर है 90 डिग्री, सही है। सेकंड, A circle passes through region. a circle passes through origin और ऑर्थोगोनली कट करता है दूसरे को, ये वाला है। उसकी इक्वेशन है x² + y² - x - y = 0। x² + y² - x - y = 0। सही है। नेक्स्ट Find the radical center for given circle. बताना क्या है? X square plus y square equals to 1. रेडिकल सेंटर बताना। रेडिकल सेंटर आया क्या तुम्हारा आंसर? 2, -5/2। हाँ ये दिया 2, -5/2। सही है भाई, सही है। आगे चलते हैं, बोलो। x² + y² - 2x - 4y + 1 = 0। x² + y² - 2x - 4y + 1 = 0। नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं। 6, -18/5। 6, -18/5। 6, -18/5। नेक्स्ट एंगल 90 डिग्री। कॉपी को क्यों पीट रहा है? 90 डिग्री। नेक्स्ट लेंथ ऑफ कॉमन quadrant 2√106/5। 2√106/5। 2√106/5। नेक्स्ट
If the circle x square plus 2x y square plus 2x 8 क्वेश्चन पे आ रहा है सर H1 और L0 ABS है भी कर दो। तो वो है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। I take the smaller circle to the intersection of y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट खत्म, सही है। उनको जरा 159 जाओ, फिर मेरे को क्या कहना। अरे मार्क्स बना दो फिर मिलेंगे।